नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। चुनाव आते ही रायशुमारी का दौर शुरू हो जाता है। तमाम तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी क्या स्थिति रहेगी, पक्ष कहां खड़ा रहेगा, विपक्ष कहां खड़ा रहेगा, गठबंधन के क्या हालात होंगे, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष का गठबंधन हो या विपक्ष का। इस दरमियान एक सर्वे सीएसडीएस का भी आया है और वो दरअसल सीटों को लेकर नहीं आया कौन कितनी सीटें पा रहा है। वो सर्वे दरअसल मुद्दों से जुड़ा हुआ है कि कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं और वो जो मुद्दे हैं उस मुद्दों के आधार पर उनकी अपनी क्या राय है। वो दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना समझना कि ये जो लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे है वो क्या कह रहा है। और अगर इसके सैंपल साइज की बात करें तो कोई 10,000 के आसपास का इसका सैंपल साइज है और 19 राज्यों को कवर किया गया है इस सर्वे के जरिए। इसमें जो चीजें निकल कर आई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि खास तौर से जो सत्ताधारी दल है उसके लिए चिंता का सबब है ये जो लोक नीति सीएसडीएस का आकलन है। यह आकलन क्या कहता है? इस सर्वे में पूछा गया कि किस मुद्दे पर जो है चुनाव होना है और कौन सा मुद्दा उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस हिंदुत्व की बयार पर या आप कहें कि भाजपा सवार है वो 2% लोगों के लिए मुद्दा है और अंतरराष्ट्रीय छवि 2% लोगों के लिए मुद्दा है। राम मंदिर निर्माण 8% लोगों के लिए मुद्दा है और अगर इन तीनों को हम क्लब कर लें यानी राम मंदिर निर्माण, हिंदुत्व और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि तो ये मिलाकर होता है 12%। 12% लोगों के लिए जो वोट देने जाएंगे उनके जहन में राम मंदिर, हिंदुत्व और अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो एक मसला है। लेकिन 27% लोगों के लिए जो बड़ा मसला है वो है बेरोजगारी। 23% लोगों के लिए जो बड़ा मसला है वो है महंगाई। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ लें 27 और 23 तो ये हो जाता है 50%। यानी 50% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट कर सकते हैं। क्योंकि जिनके लिए बड़ा मुद्दा है तो वो इस मसले पर आगे बढ़ सकते हैं। ये जो है ये बड़ी चीज है। बात जब हम बेरोजगारी की करते हैं तो इसमें एक सवाल पूछा गया कि नौकरी की उपलब्धता को आप किस तरह से देखते हैं। 62% लोगों का मानना रहा कि साहब बहुत मुश्किल है, 62% लोगों का। फिर एक और सवाल उठा कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का क्या आप देखते हैं। भाई 55% लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 5 सालों में। यह मैं इस पर आगे आऊंगा क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके जो जवाब है वो जवाब आने पर फिर एक और सवाल जो पूछा गया वो ये कि महंगाई 71% लोगों का मानना है कि बढ़ी है। ये बड़ी चीज है। अब आप आइए कि नौकरी घटने के लिए जिम्मेदार कौन है। उपलब्धता बहुत मुश्किल है। अभी हमने जब शुरुआत की थी तो उसमें तकरीबन 62% लोगों का मानना था कि बड़ी मुश्किल है उपलब्धता नौकरी की। क्यों मुश्किल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 21% लोगों का मानना है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। 17% लोगों का मानना है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और 57% लोगों का मानना है कि इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। अब बड़ी बात यह है कि चुनाव तो लोकसभा का होने जा रहा है तो ये जो बेरोजगारी वाला मसला है ये मौजूदा सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकता है क्योंकि 21% लोगों का मानना है केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।
एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? हमने पूछा था कि महंगाई है ये 71%, 71% लोगों का मानना रहा। जिम्मेदार कौन है? 26% लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार, 12% लोग मानते हैं कि राज्य सरकार, और दोनों जिम्मेदार हैं ये 56% लोग मानते हैं। लेकिन फिर वही बात, चुनाव लोकसभा का है तो यह भी केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब है। ये जो चीजें हैं ये दरअसल बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आप देखिए कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जो सवाल है ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखिए एक तबका है जो ये मानता है कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसमें केंद्र की भी भूमिका देखी जा रही है। अब आप ये समझिए कि अभी जो चुनाव का मोमेंटम है उसको देखकर ये लगता है कि ये जो चुनाव है ये लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार इसमें एक मुद्दा दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर केंद्र को ही इस मसले पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो तो किस तरह की परिस्थितियां हैं। एक दो तीन और सवाल हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 55% लोगों का मानना था कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार, ऐसा मानना है 25% लोगों का, राज्य सरकार ऐसा मानना है 16% लोगों का, और दोनों सरकार ऐसा मानना है 56% लोगों का। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो मामला बड़ा विकट हो जाता है उस सरकार के लिए जो सत्ता में है और चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये आप देखिए, ये जो आंकड़ा आ रहा है ना, ये आंकड़ा इसमें सीटें नहीं बता रहा, इसमें कोई सीटें नहीं बताई गई, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ये लगता है कि समस्या गंभीर है। देखिए बेरोजगारी की बात खूब होती है, खूब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या इस सर्वे में निकल कर आ रही है। महंगाई एक समस्या इस सर्वे में निकल कर आ रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, और बाकायदे चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या और जो ईडी और सीबीआई आईटी का एक्शन हो, ये तमाम चीजें बताती हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है। लेकिन इसके बाद में भी आप देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार सत्ताधारी दल कर रहा है, लेकिन इसके बाद में भी ये लोगों का मानना है कि नहीं, पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा, और ऐसा मानने वाले 55% लोग हैं। और ये मानने वाले कि कौन जिम्मेदार है, तो केंद्र 25% मानते हैं जिम्मेदार है। तो ये जो है ये एक बड़ी चीज है जो घट रही है। और दूसरी जो एक चीज देखने को आई कि अमीर और गरीब, ये दरअसल देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, विकास हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? खाली अमीर लोगों का हुआ है। 32% लोग ऐसा मानते हैं कि खाली अमीर लोगों का हुआ है। और आप देखिए कि 24% लोग 2019 में मानते थे। यानी 2024 में आप एक तरह से देखें तो लोगों का ये मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, खाली अमीर लोगों का विकास हुआ है, ऐसे मानने वाले कम लोग थे, माने 24% ही लोग मानते थे। लेकिन अब 32% लोग ऐसा मानते हैं। फिर आप देखिए सबका विकास हुआ है, ऐसा मानने वाले 48% लोग हैं 2024 में, जबकि 2019 में सबका विकास हुआ है ऐसा मानने वाले 51% लोग थे। देखिए ये बताता है कि भाजपा के सामने इस समय चुनौती बड़ी गंभीर है। हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं कहने जा रहा हूं, ना मैं इस तरह की कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं। अपना सिर्फ कहना यह है कि ये जो CSDS का आंकड़ा है, ये आंकड़ा एक चुनौतीपूर्ण संकेत दे रहा है सत्ताधारी दल के लिए। आप देखिए कि CSDS का आंकड़ा कमोबेश सटीक बैठता है, फिर वो चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, फिर वो चाहे 2023 का 22 का
2023 का ही कर्नाटक चुनाव रहा हो, या 22 का जो लास्ट में गुजरात में चुनाव हुआ वो रहा हो, फिर चाहे एमसीडी का चुनाव रहा हो, ये मतलब आपको हाल हाल का हम बता रहे हैं, 2014 का रहा हो, 2019 का रहा हो, ये तमाम जो सीएसडीएस ने सर्वे किए थे वो सर्वे सिर्फ मुद्दों के आधार पर थे कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, और उन मुद्दों ने बड़ा प्रभावित किया, और जो नतीजे आए वो दरअसल उन मुद्दों के अनुकूल आए। क्या इस बार उससे कुछ अलग होगा? ये जाहिर सी बात है कि अभी तो पूरा चुनाव पड़ा हुआ है और लोगों की राय शुमारी किस मुद्दे पर बदल जाए ये कोई ठीक नहीं कह सकता। लेकिन अभी जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि संकट बहुत बड़ा है सत्ताधारी दल के सामने। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।